अल्लाह की ज़ात ने जिसले ज़मीन और आसमान को पैदा किया ना, फिर अल्लाह की ज़ात ने इसका निज़ाम लिया अपना 4 फरिश्ता जिहड़ा है नूर दे पैदा करके मुकर्रा कर दिया कि उन्होंने अल्लाह की ज़ात ने 4 काम बड़ा बड़ा सौंप दिया कि तैं यो काम करनो आखिर का दिन तुड़ी और तैं यो करनो। उनने चौना ने 4 काम साम गए, उनके पर भी राज़ी हो गए, वही अल्लाह का काम करना शुरू कर दिता उन्हें। अल्लाह की ज़ात ने जिब्राइल नो क्यों अल्लाह की ज़ात ने ओ जिब्रील ते मेरो पैगाम मेरा नबिया नो देनो और उनकी गल लिया के मैनू सुनानी, ये तेरा काम है, तो इस काम में मुकर्रर हो। जिब्राइल ने मन गए अल्लाह के अगे रुजू हो गयो, मन गए अल्लाह के अगे सजदो शुक्राना को भी कियो, शुक्र है खुदाया तीन जो मैनू काम दस्यो मैं इसके पर राजी हो गयो। उस दे बाद अल्लाह की ज़ात ने क्यों ए इजराइल तीनों में इस गल में लई रखियो कि ते हर जानदार को रूह कब्ज करनो और ले आ गए ते भजानो कंदील के अंदर। इजराइल मान गयो। इजराइल ने क्यों या अल्लाह मैनू मंजूर है, जिस काम पर ते मैं मुकर्रा कियो तो मैनू इसके पर पूरा ही पा लिएगो। अल्लाह की ज़ात ने क्यों जिसले मैं तेनों कहूँगो जिसका लई उसको रूह कब्ज करनो। इजराइल मान के खलो हो गयो। आ गया 2 फरिश्ता, 2 काम सौंप दिया इन्हों। तेरियो फरिश्तो आ गयो जिसको ना इसराफील है। इसराफील नो अल्लाह की ज़ात ने क्यों कि तो एक काम कर, तो यार करना पकड़ के तो बैस जा ते इसके वे ते फूक मारनी है जिसले मैं तेनों ऑर्डर करूँगो। करना के वे फूक मारेगो जिसले तो वह फूक तेरी जड़ी है तो वह इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि पूरी ताकत की फूक मारी तो अगे उसको फिर मैं के करूँ या के नहीं करूँ वो मिनो रब ही नो पता है मैं के करना है। मगर तेरो काम है इसके अंदर फूक मारनो करना के अंदर। हम गोजरी बोली वे एक पैप ला लिया उसके अंदर फूक मारनी है। आज की औरत चूल्हा को बैस के छोटी पैप लेके फूक मारे अग बल जावे मिसाल का तौर पर। इकन करना एक वह एक इसराफील नो रब ने दी है। उसके विच जिसले इसराफील जिसले फूक मारेगो उस वेले तमाम चीज उस वेले नाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और उसकी फूक किन्नी है हम मारांगा एक संगेट फूक आंगा मार सका मारी फूक खत्म हो जाए। मगर इसराफील की 6 महीना आंगा ही रहनी फूक। कितनो बड़ो फरिश्तो है जो फूक मारे 6 महीना थोड़ी सा आंगा ही रहे उसको, इतनो बड़ो। और उसने उस दिन फूक मारनी जिस दिन अल्लाह की ज़ात को अडर होएगो फूक मारेगो। जिसले फूक वह मार देगो इसराफील उसले आसमान जमीन तमाम चीज उसले दुनिया पर फना होने लग पवेगी। इसराफील की फूक के नाल जमीन के ऊपर पहला इंसान मरेगा, हैवान मरेगा, परिंदा मरेगा, दरिंदा मरेगा, चरिंदा मरेगा, जन मरेगा, छजर मरेगा, हजर मरेगा, जमीन आसमान। जिकन 30वां पारा कुरान दी साबित हो गई गल इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। या जमीन या आसमान तमाम नो जल जलो आएगो, क्यामत बर्पा हो जाएगी इसराफील की फूक नाल। इसराफील नो लाड़ियो अल्लाह की ज़ात ने अपना उस काम के ऊपर इसराफील चुप करके बैठो मुंह के अगे करना पकड़ी। इसराफील देखे रहे किसी रब को ऑर्डर हो जाए। इसराफील ना सज्जे बने देखे, इसराफील ना खबे बने देखे। ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऊँगा हूँ देखे तो रब को ऑर्डर हो जाए मैनू चेर नहीं लग जाए, मैं रब को नाफरमान नहीं हो जाऊँ। इसराफील उंगा ये देखे रहे कितना साल कितना जमाना कितनो अरसो कितनी पीढ़ी गुजर गई। अजय इसराफील ने और पर नजर नहीं की किस वेले अल्लाह को ऑर्डर आ जावे। ये दिन इसराफील सूर फूकेगो उसके अंदर फूक मारेगो उस दिन जुमा को होएगो अशूरा का महीनो होएगो जने मुहर्रम की 8 तारीख होए 10 तारीख होएगी उस दिन जाके इसराफील ने ऑर्डर होनो दिन जुमा को होएगो और चंद की 10 तारीख होएगी उस दिन इसराफील ने फूक मारनी अल्लाह को ऑर्डर होएगो पूरी जमीन आसमान गर्क हो जाना तमाम फना हो जाना समुंदर खत्म हो जाना पहाड़ खत्म हो जाना आसमान खत्म हो जाना तारा टूट के पैना सूरज बेनूर हो के जमीन पर गिर जानो चन्न भी गिर जानो सितारा भी गिर जाना आसमान भी टुकड़ा हो के गिर जानो या जमीन और भंजाल आ जानो पहाड़ रुई की तरह उड़ेगा और रुई भी नींदियां जगह न जावेगा तमाम चीज ही फना हो जानी उसनो के क्यामत गो दिन। यो इसराफील को काम है। फिर इसराफील नो रब की ज़ात ने इसराफील की जी वो फूक है ना तमाम चीज़ फना हो जाएगी। अजय फूक उसका के थमोई नहीं थमी नहीं और उसने अपनी फूक ना अपनी भी जान निकल जानी। इसराफील भी जानो मर
तमाम चीज़ मार जानी सिवा अल्लाह दे। फिर अल्लाह की ज़ात ने कहनो कुन फयाकुन, इसराफील और इसकी जड़ी करना या पैदा हो जानी। फिर इसराफील ने मुड़ के दुई फूक मारनी और फिर मुड़ के दुनिया मैशर का मैदान के वे जीती हो जानी उसकी दुई फूक के नाल। और यो आ गयो इसराफील को त्रिया फरिश्ता को काम रह गयो पीछे चौथो फरिश्तो अल्लाह ने जड़ा 4 मुकर्रा कर गए अपने अपने काम लाया था। चौथा फरिश्ता को नाम मेकाईल है। मेकाईल है रब की ज़ात ने रखियो। मेकाईल नो ऑर्डर कियो अल्लाह की ज़ात ने तय की करनो ना तय ज़मीन पर मेरो ऑर्डर होएगो बारिश बरसानी, बारिश नो ज़मीन पर भेजनो और कितनी कित बरसानी यो मैं ऑर्डर करूंगो तय करना यो काम। फिर कितनी बिजली चमकानी, कितनों गर्ज मारनो और कितनी बिजली जमीन पर डालनी और कितनी चमकानी, कितनों आवाज मारनो यो मेरो काम है। तीनों कहनो तय के करनो यो मेकाईल को काम है। मेकाईल नो ऑर्डर करे अल्लाह की ज़ात जमीन पर बारिश आवे। बारिश जो पानी समुंदर का विचो फरिश्ता नो ऑर्डर हुए मेकाईल को जाओ इस समुंदर का विचो पानी का तोपा जमीन पर सुटियाओ उसनो बारिश के। ई फरिश्ता आसमाना का ऊपरों पानी नो ले गए सीधा ही जमीन पर ले आगे छोड़े। एक कणी के नाल एक फरिश्तो आवे। यही फरिश्ता ले आगे कणी नो जमीन के ऊपर रख के 2 इंच दे छोड़ के फिर वापस जावे। ये आसमान दे कणी नो नहीं छोड़ता। अगर आसमान दे या कणी बारिश की छोड़ी हो तो या जमीन पर आदमी नो खत्म कर दे आगे। इतनी तेज हो गए एक कणी भी पो आगे जमीन पर। मगर फरिश्तो नाल आवे फरिश्ता ने ले आगे कणी 2 इंच बरों टकानी जमीन के ऊपर फिर फरिश्तो वापस उठ जावे। आदमी ने कहा जाऊंगा हाथों को कियो कदे आदमी का हाथ के ऊपर नहीं लगती, कदे तकलीफ नहीं होती कि इतना दूरों कणी नहीं बजती। कुलाई दी है बजियारे लगी थोड़ो ही पता लगे कि बदल बरियारे लगो। इतनी कणी आवे। इतना फरिश्ता रब की ज़ात ने पैदा किया जड़ा बारिश नो ले गया आवे इनकी कनिया नो। जिसले या बर्फ आवे बर्फ जड़ी है इसको भी एक समुंदर है। बर्फ को अल्लाह को ऑर्डर हुए ओ फरिश्ते हो जाओ बर्फ नो ले जाओ जमीन पर बरसा दियो। फिर या जमीन का ऊपर नो जड़ी बर्फ आवे या भी आसमाना के ऊपर एक ऐसो समुंदर है इसको पहाड़ है उसका बिचो ई रूई की तरह ले आगे जमीन पर टकावे फरिश्ता। और 3 नंबर जड़ी एन आवे हम इसनो एन का बगरवाल इसनो कुरड़ के या भी जिसले जमीन पर बरसे जिसले थोड़ा गोलो ले आनो जा बड़ो। अल्लाह को जितनो ऑर्डर हुए इतनो गोलू ले गए उतो फरिश्ता इसनो ले गए आवे इसनो ले आगे जमीन पर इसनो भी नेड़ा ही दे छोड़े या बहुत नुकसान करे अगर या आसमाना दे छोड़नी होता तो इसनो भी थोड़ा जा दूरों छोड़े ताकि थोड़ो पतो लगे एन भर गई। एन भरन की वजह यह है यो मेकाईल है जिड़ो लिस्कावे गरजावे बरावे हवा चलावे। रात फरिश्तो उसने आगे अपनो वजीरे रखो रात नो ऑर्डर करे जा तो यो चमक मार चमक इसलिए मारे इसलिए तो या नूर की चमक हुए या ऐसी आतश की चमक है जिसलिए आसमान के ऊपर चमक बजे ताकि तो थोड़ी इसको लमकारो जावे इंसान की नजर नाकाम हो जावे। आदमी अपनी नजर नो तदी मीट ले ऐसो नहीं हुए कि मेरी नजर नो खतरो हो जावे। नजर तदी मुट हो जावे क्योंकि हमारी नजर में जो नूर जड़ो है ना जो बड़ो घट है उसको चमकार ज्यादा है। उसको चमकार के नाल हमारी आंख बंद हो जावे फिर बाद में हमारी आंख खुले अरे बदल लिसके अरे हमारी गोजरी बोली गंद। ये तमाम चीज जड़ी है ना अच्छा सवाल पूछो शबीर हुरा ने और इसका ई जवाब है अल्लाह की ज़ात ने ये अपना फरिश्ता मुकर्रा रखा। जिब्राइल जिसले अल्लाह की ज़ात ने पैदा कियो सारा फरिश्ता दे पहला कियो। यो तमाम फरिश्ता को एक अफसर भी है और तमाम को बादशाह भी है, तमाम को सियानो भी है, तमाम को रहमना भी है। यो फरिश्ता अल्लाह की ज़ात ने इसलिए नूर दे पैदा कियो और फिर अल्लाह की ज़ात ने अपनी वाकफी कराई ओ जिब्रील तो मिंजो पैदा कियो मैं तेरो रब हाँ और मेरो जिक्र करनो तेरा लिए अफजल है। जिब्राइल ने जिसले यह गल सुनी जिब्राइल ने रब के अगे शुक्राना को सजदो कियो। सजदा के विच जिब्राइल 40,000 साल तक रियो। कितना साल? 40,000 साल तक जिब्राइल सजदा के अंदर रियो। 40,000 साल अल्लाह की इबादत की जिब्राइल ने फिर काम दस्यो अल्लाह की ज़ात ने होन तो काम कर होन ते मेरी बंदगी कर ली। ते अगर जिब्राइल ने 40,000 साल कदे यो अल्लाह को जिक्र कियो जा इसकी बंदगी की अल्लाह की दे शुक्राना को सजदो कियो अदा इसकी बड़ी भी इबादत की होगी भला किसी ने जिब्राइल की जाते भी भला किसी ने इबादत की अल्लाह की। जी हाँ जिब्राइल की जाते एक चीज और है
एक हस्ती और है जिसने जिब्राइल दे ज्यादा इबादत की। वह हस्ती वह है कि एक दिन जिब्राइल पूछियो अल्लाह का नबी ने, जिब्रील जिसले तो रब ने पैदा कियो तीनों बड़ी सब दे पहला अफजल के चीज लभी। जिब्राइल ने क्यों जिसले मैं होश विच बनियो रब ने मैं नूर दी बनायो, फिर मैनू एक नूर चमक तो लभो। सब दे पहला मैनू नूर एक चमक तो लभो। और वो मिंजो अपनी जिंदगी के बेच डिठो हजरत आदम दे पहला कितना दफा डिठो। वो नूर जे चमके थो 70,000 साल दे बाद एक बारी। ते मिंजू जी है देख रहे हो 72,000 दफा। किन्नो ते एक बारी चमके तो किन्ना साल दे बाद 70,000 साल दे बाद एक बारी वो नूर चमके थो। ते मैं जी है उसनों देख बैठो हजरत आदम दे पहला 72,000 दफा। एक रवायत विच इकन आवे कि 4 अरब 49 करोड़ साल उम्र बने वा जिहड़ी उस नूर की उम्र बने जो जिब्राइल ने डिठो जिन्नो चर। उसको चमकन को की मतलब है? जिब्राइल ने क्यों जिसले वो सजदे पे जावे थे रब के अगे, फिर मैनू लभे नहीं थो। और 70,000 साल तक उसको सजदो रहे थे रब के। फिर इसलिए वो सजदा दी सिर चुके थो नूर तो मैनू नजर आवे थो। तो फिर मैं उसका सजदा जी है डिठा किन्ना 72,000 सजदा। ते अल्लाह का नबी ने क्यों जिब्रील वो नूर मैं ही थो। सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या क्यों वो नूर मैं ही थो। जिब्राइल हैरान हो गयो। जिब्राइल ने क्यों यार रसूलल्लाह मैं 40,000 साल सजदो कियो रब की जात नो, मैं समझू थो कि मेरा दे बाद किसने इबादत ही नहीं की। अते जे यार रसूलल्लाह वो तेरो नूर होगो अदा फिर तो मेरो भी उस्ताद है। बेशक बेशक बेशक। फिर तो मेरा दी ज्यादा इबादत है की रब की। अच्छा जिस रब का नबी का नूर ने रब की इबादत, रब को जिक्र, रब के अगे सजदो 72,000 दफा सजदो और 70,000 साल एक सजदो। ते इतनी इबादत जिसने रब की करड़ी उसने जमीन पर आ गई या छोटी जी इबादत के थी। कुछ भी नहीं। आज का उलमा कराम जिसले बयान करे के अल्लाह का नबी का रात खला खला का नमाज के अंदर अल्लाह की इबादत के अंदर पैर सुज जावे और फिर भी अल्लाह को नबी इतनी हिम्मत रखे तो सर्दियों के बिच भी पैर सुज जावे था फिर भी अल्लाह को नबी हिम्मत नहीं दो रहे। वो नबी हिम्मत आ रहे जिसने रब के अगे पहला का इन्ना सजदा हो कर गया। वो नबी थोड़ा इतनी हिम्मत हार सके। फिर उस नबी के बराबर कौन नबी है, उस नबी के बराबर कौन वली है, उस नबी के बराबर कौन आलम है। वो कितनी की इबादत कर लिया गो तो मैं भी बड़ी इबादत करनी रब की। 70 साल हो गया तज्जत पढ़ते और बाबा ते जे 70 ही साल वो उसने 70,000 साल को एक सजदो कियो। उस नबी के बराबर किसकी ताकत है। तो ये था जी मिसाल के तौर पर बात ही तो शुरू हुई कि शबीर साहब ने सवाल पूछो कि बारिश बरे की कन, बारिश आवे की तो बारिश बरसावे कौन, बारिश को मालक कौन, बारिश का कनी की कन आवे, बारिश जमीन पर की कन आवे। ये तमाम चीज जी मैं तुमने इसलिए वाजा करके सुनाई। ये अल्लाह की जात ने फरिश्ता मुकर्रा रखा, कोई रूह कब्ज करन लई, कोई पिकाम भजान लई, कोई नबियां नाल गल करन लई, कोई इसराफील इस दुनिया की दनाई नो फना करन लई और कुछ इस दुनिया नो रिज़्क भजान लई। अल्लाह की जात ने मेकाइल नो बारिश बर्फ एन रिज़्क गर्जन लिस्कन तमाम चीज मेकाइल का हाथ के अंदर अल्लाह की जात ने दी। और अल्लाह को ऑर्डर हुए वो करे, अल्लाह को ऑर्डर नहीं हुए नहीं कर। तो ये अल्लाह की जात ने अपना निजाम रखा हुआ है। अल्लाह कुदरत दे सब दे बड़ो है, अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह को शरीक कोई नहीं, अल्लाह की सिवा कोई नहीं। अल्लाह को महबूब है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसको जिक्र कुरान के अंदर है, हदीस के अंदर है। और फिर अल्लाह की ज़ात की बड़ी मेहरबानी है कि इस वेले हम उस नबी की उम्मत हाँ कि ताकि हम इसलिए अल्लाह का नबी की सिफत कर लगा, अल्लाह का नबी की अल्लाह की
अल्लाह का पैगंबरां की, अल्लाह का फरिश्तां की सेवत करने वाला, ये अल्लाह का नबी की उम्मत का हम लोग हाँ। अल्लाह की ज़ात हमारी सारा की बख्शिश करे। जितनी ये मजलिस बैठी है, क्या मर्द है, क्या औरत है, क्या बच्चा है, क्या बुढ़ा है, क्या हुजाज है, क्या उलमा है, तमाम की बख्शिश करे अल्लाह की ज़ात। अज 2025 के विच हम इत सारदा के उपर इत को ना पक्षी पानी इत को ना इस जगह के विच हमने आज ये मसला मसाइल किया। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैनू माफ़ करे, पहला रब माफ़ करे, नबी माफ़ करे, फिर या पब्लिक माफ़ करे। अच्छा मौलवी साहब जी रोजी देनी है बंदा नो किसी ने कितनी देनी है, किहड़ा फरिश्ता होगा, मैं फरिश्तों दी है कि कौन दे, यो भी तो किसी फरिश्ता की ड्यूटी नहीं की, किसी ने जिल्लत देनी, किसी ने कितनी रोजी देनी, किसी ने मिसाले दे दुनिया के दारोमदार भी अल्लाह ताला ने लिखी होगा। जहाँ के कुरान के अंदर आ गए सूरत कलम है ना, कदर कलम, सूरत कलम या फिर उसको ना नून भी है। इसके अंदर अल्लाह की ज़ात ने फरमायो कि मैं सब दे पहला कलम नो पैदा की, मैं सब दे पहला और उसको ना ही पाड़ियो उस सूरत को सूरत कलम। अल्लाह की ज़ात अरशाद फरमावे सूरत कलम के विच कि मैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सब दे पहला कलम नो पैदा की, फिर मैं इसलिए कलम पैदा की, फिर मैं कलम ले एक तख्ती पैदा की, फिर मैं उस कलम ने ऑर्डर किया ये कलम लिख। कलम लिखन लगी तो कलम ने लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलम रुक गई। अल्लाह की ज़ात ने क्यों कलम रुकी, क्यों कलम ने क्यों, अल्लाह मैनू वाकफी नहीं है भी तेरो नाम लिख दियो और मैनू अगे इसकी की वाकफी है। अल्लाह की ज़ात ने क्यों ते मेरा महबूब को ना मेरे नाल क्यों नहीं लिखियो, कलम ने क्यों या अल्लाह वाकफी नहीं है तेरा महबूब को ना के। अल्लाह की ज़ात ने क्यों लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ते पता चलियो कि अल्लाह की ज़ात ने अपना महबूब को ना सब दे पहला अपना नाल लिखायो। अजय उसले किसी नबी को, किसी वली को, किसी चीज़ को वजूद है ही नहीं, मगर अल्लाह की ज़ात ने ना के नाल अपना नबी को ना लिखायो, अपना दोस्त को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को। उस वेले कलम ने ना लिखियो जिसले मोहम्मद लिखन लगी, जिसले दो बारी लफज एक दुआ ना जिसले ओठ छोया कलम का, कलम को मुंह फट गयो, चाक हो गयो। कलम ने क्यों खुदाया मेरी ज़बान खुल गई, और मेरी ज़बान खुल गई, मेरी सियाही निकल ला पई, और तो मैनू दस के लिखनो। सुभान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात ने क्यों कलम सब दे पहला तकदीर लिख, किस्मत सब दे पहला तकदीर लिख किस्मत, इसकी इसी किस्मत है, इसके विच इतना कम है, इतनो इसनो इतनी रोजी, इसके विच इतनी सूलत, इसका इतना बच्चा, इसनो इतनी मुसीबत, इसनो इतनो रिज्क, फलानी जगह को रिज्क, फलानी जगह की इज्जत, फलानी जगह की झिड़क, फलानी जगह के विच यो मिसाल है दुनिया के ऊपर खज्जल हो जाएगा, जने बदलाम हो जाएगा, फलानी जगह इसनो इज्जत मिलेगी, यो जेल में जावेगो, यो नहीं जावेगो, यो मिसाल के तौर पर किसी के कत्ल होएगो, यो नहीं होएगो, यो किसी नो कत्ल करेगो, यो नहीं करेगो। मिसाल ही तमाम चीज़ जी इंसान इस दुनिया के ऊपर जी है इनो तकदीर के ई तमाम, या इतनो बीमारी आवेगी या इसनो नहीं आवेगी, ये तमाम चीज उस वेले कलम लिख चुकी क्यामत की सुबह तक। वही जिड़ी कलम ने लिखी है ना, अल्लाह ने लिखाई है ना, इसका लिया इसका लिया इसका लिया इसका लिया इसका लिया, वही तमाम रिकार्ड है कलम लिख रखा। वही रिकार्ड अज हमारा कोलों दे निकल गए रहना, उन रिकार्डा में जो कुछ हमारा लिए लिखे हुए तकदीर के अंदर, वह तकदीर हमारे पर बरत के रहनी। कलम ने उसले मेरा ई बयान भी लिखा था जिहड़ा इसलिए मैं करया रू, ये उस वेला का कलम लिख चुकी थी, ता ही इसलिए मेरा आखे ओ यार, नहीं तो मेरे वे की हिम्मत थी कि मैं भी रब का नबी की सेवत या रब की या कुरान की गल या हदीस की बता देता, मगर ये कलम ने उसले लिखी, अल्लाह ने लिखाई, ता इस वेले मैं करया रू, ता हम सुन यारो मिसाल का तौर के पर ये तकदीर जी है ये अल्लाह ने लिखी हुई है, ये रिकॉर्ड लिख रखा हुआ है। जिकन जिकन या दुनिया पैदा होया रहे वही रिकॉर्ड खुलिया रहे, उसकी किस्मत उसके नाल आया रहे और उसके नाल उसकी रोजी आया रहे जिन्नी उसने रोजी लिखी। फिर अल्लाह की ज़ात ने एक दुओ निज़ाम रखियो, एक साल लई भी ठेको हुए दितो। अल्लाह की ज़ात ने अगे इन्नो फरिश्ता नो यो रिकॉर्ड देखो, इसकी इस साल लई अल्लाह की ज़ात के ये फलाना आदमी नो इस साल के विच यो कुछ होना चाहिए को, इसनो यो कुछ एक लिखो तम अगे ठेकेदार लिख लिया एक चीज़ नो, जिकन इकन भी फरिश्ता लिख लिए एक साल के विच उसनो शबे बरात के किस्मत लिखन नो, बरात किस्मत नो के बरात के किस्मत नो मुकद्दर नो, और वही फरिश्ता फिर लिख लिया अपने कोले
उत ते लिखियो वो तख्ती के ऊपर, मगर उतो देख अपने को लिखे फरिश्ता कि इसनो हमने की करनो, इसनो की करनो, इसनो अगर अल्लाह हमने ऑर्डर करेगो इसके जिम्मे कितनी रोजी है, कितनी हकीकत है, कितनो कुछ है, कितनी इज्जत है, कितनी बदलामी है, मसाले कितने किकन, इसकी कितनी नींद है, कितनो जागन है, कितनी गल है, कितनी गाल है, कितनी लड़ाई है, कितनी रिस्क है, कितनो नहीं है, कितनो सोन है, कितनो जागन है, ये तमाम चीज़, कितना बच्चा होना कितना नहीं होना, किड़ा ने इस साल में मर जानो, किड़ा ने नहीं मरनो, कितना बच्चा पैदा होना, कितना नहीं होना, कितना की शादी निकाह होना, कितना का मिसाल का तौर पर ये तमाम तकदीर उसले एक साल लई शब्बे बरात के अंदर लिखी जावे, अगला साल लई फरिश्ता को रिकॉर्ड आ जावे, फिर फरिश्ता उस हिसाब का चले और फिर मुड़ के दे साल नो फिर अल्लाह की ज़ात अगला साल को रिकॉर्ड दसे भाई यही लाख लियो, इसका लई इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, इकन फरिश्ता रिकॉर्ड लिखता चले एक एक साल को, इकन फरिश्ता को रिकॉर्ड भी आता चले, फिर फरिश्ता ने पतो चले इस आदमी ने फलाने दिन मर जानो, यो रिकॉर्ड रब ने लिखायो वो फलाने टाइम मर जानो, फलाने टाइम इतनी खानी, फलाने टाइम इकन सोनो, फलाने टाइम इकन लड़नो, इकन सुलह होनी, इकन ही कम होना, ये तमाम जड़ा रिकॉर्ड है एक एक साल का फरिश्ता को आता रहे, मगर तख्ती पर लिख हो चुका है रोज अजल के जो अल्लाह की ज़ात ने पहले दिन लिखाई जी चीज़ वह लिख हो चुकी भी है। जी पहले दिन लिखाई थी, उसके बाद कि शब्बे बरात में तकदीर लिखी हो जाए अगला साल वास्ते, फिर उसमें वह तकदीर बदल सके। मिसाल पहले लिखियो कि इसकी इसने इन्ना गुनाह ना जाए, इन्ना जिल्लत इसने इन्नी रसवा ना, इन्नी इसने नेकी करनी, फिर शब्बे बरात की वजह से बड़ा बड़ा गुनाहगारी बंदा वो उसने तौबा कर ले कि इस दिन की वजह तकदीर जी बंदा की लिखी जाए। अच्छा तो उस दिन के वजह मिसाल पहले तकदीर किश लिखी तो उस दिन आने वाला साल में मिसाल है कि उसने वो तकदीर पहले अगर कुछ लिख हो जाए तो उसमें अगर बंदा तौबा दिल्ला कर जाए तो उसको बदलने से बाद हो सके मिसाल लिखी जाए उस दिन में देख के अल्लाह की ज़ात जो हज़रत नबी ने फरमाया कि खुदा की ज़ात शाह रख दे नेड़े, वो अल्लाह की हर कलाम सुने यार लगो ना, इंसान की हर कलाम सुने यार लगो अल्लाह की ज़ात, और उसने सारा ही पता है अकीदो इंसान बदले जिसले अल्लाह की ज़ात खुद उसके कोले नेड़े आ जावे, अकीदो सही कर रहे जिसले अल्लाह की ज़ात उसके कोले आ जावे, अगर वो खुद मोमन बन के दुआ करे अल्लाह की ज़ात उसकी तकदीर ने बदल दे, अगर किसी मोमन को दे दुआ करावे तो उसकी तकदीर भी बदल जावे, बदल जाती है मोमन की दुआ से तकदीर, मोमन की दुआ ना तकदीर बदल जावे, तकदीर बदलती डिठी में जो अल्लाह की ज़ात के कोले पहला यह थी कि इसनो फलाने दिन मौत देनी, मगर ऐसा मोमन ने दुआ कर दी कि उसकी उम्र बढ़ाड़ी, अल्लाह की ज़ात ने तकदीर बदल ली, फलाने दिन इसने मरनो, मगर किसी नेक आदमी ने दुआ की, उसने इसो नेक काम कियो, अल्लाह की ज़ात के वह दुआ कबूल हो गई, अजय नहीं इसने मरनो, इतनो चर अल्लाह ने इसनो और देड़ी जिनकी तकदीर बदल गई, तकदीर बदल जावे। हजरत मूसा के बारे तकदीर बदली, हमारा नबी के बारे तकदीर बदली, मोमना के बारे तकदीर बदली, पहला उलमा करामा के बारे तकदीर बदली, वलियां का सहाबर तकदीर बदली, वलियां की दुआ ना तकदीर बदली, पैगंबरां की दुआ ना तकदीर बदली, मोमन की दुआ ना तकदीर बदली, ये बदलती आई, बदल भी सके, अटल भी है तकदीर, बदल भी सके, बदले दुआ ना बगैर दुआ दे नहीं बदल सकती। हाँ बदल सकती है तकदीर मोमन की दुआ से। आखिर दवाना वलिल्लाहिल हम्द।